सो गाइस, ये कहानी एक लुआ नाम के लड़के की, जो कि एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। लेकिन एक दिन वह एक शॉप के अंदर जाता है जहां उसे एक ऐसा पेन मिलता है जिसके अंदर एक लेजेंड सेज की स्प्रिट होती है और गलती से वो स्प्रिट एल के अंदर आ जाती है, जिसके कारण उसे उस सेज की लेजेंड पावर्स मिल जाती है और वो पावर्स बहुत ज्यादा इनविंसिबल होती है। तो हम देखेंगे कि क्या लू अपनी इन पावर्स को कंट्रोल कर पाएगा और उसे कैसे यूज करना ये सीख पाएगा। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते कि लू अपनी क्लास में होता है जहां वो पेन को स्पिन करते हुए सोच रहा होता है कि क्या यार रोज ये बुढ़ा अपने साथ पिंक ब्रश लेकर आता है जैसे कि वो कोई खजाना हो। तभी टीचर उससे कहते हैं, ओए पेन स्पिनर, बताना कि माई लंग व्हाइट हेयर का ओरिजिन क्या होता है। और लुओ कहता है, वो तो सर एक गेम होन ऑफ द डेट से आता है ना। उसके आसपास के सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी एक व्हाइट शर्ट खड़ा होता है और उसका सही आंसर देता है। वो उसे पकड़कर टीचर के पास लेकर जाता है, पर लू वो उसे छोड़ने को कहता है, जिससे वो बेन से टकरा जाता है और कप पेन नीचे गिर जाते हैं। पर लू वो उसे स्लो मोशन में पकड़ लेता है और अपनी तारीफों के बुल बांध ही रहा होता है। तभी नीचे से एक टक करके आवाज आती है और उसे पता चलता है कि उसने टीचर का फेवरेट पेन तोड़ दिया है। टीचर उसे ऑफिस के अंदर लेकर जा रहे होते हैं। तभी वो सोच रहा होता है, क्या यार वैसे ही इतना बोरिंग लेक्चर था, उसमें भी सवाल पूछना जरूरी था। क्या जाती है और तुम्हें फेल किया जाता है, अपना बैग और सामान लो और चलते बनो। एलो उससे माफी मांगता है। तभी मिस्टर जू कहते हैं, तुम्हें कुछ आइडिया है उस इंक ब्रश के बारे में जो तुमने तोड़ा था लू? वो सोचता है, क्या उसके पैसे देने पड़ेंगे? वो कहता है, वो एक पाइनएप्पल टेक्सचर वुल फेयर ब्रश था, जो कोई साधारण ब्रश नहीं है, वो बहुत ज्यादा कीमती है। इधर ल। वो कह रहा होता है, यार एक नंबर बताना कितने देने हैं। पर मिस्टर जू उससे सेम पेन लेकर देने को कहते हैं, क्योंकि ये पेन ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। एल कहता है, यह पैसे देने से तो अच्छा ही है। हालांकि जब वह मार्केट आता है, वह कहता है शायद इतना आसान भी नहीं है। एल अब ब्रश ढूंढने लग जाता है। तभी वह एक दुकान पर रुकता है और ब्रश चेक करने लगता है। दुकानदार उससे कहता है, मेरे पास एक टॉप क्लास आइटम है। वो आदमी लोगों को एक ब्रश दिखाता है और कहता है, यह पर रेबिट और पर गोट के बाल से बना हुआ है। लगा कहता है, नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और वहां से जाने लगता है। तभी उसको वहां पर देखता है और उसका पीछा करने लगता है। लो सोचता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। वह एक घर के अंदर चला जाता है। लो भी उसके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाता है और दरवाजे के बाहर बैठकर अंदर जागने लगता है। हम देखते हैं कि जियांग वहां एक आदमी से वो ब्रश लेने के लिए आया होता है। लो समझ जाता है कि वो पहले ब्रश लेकर उसका क्रेडिट छीनना चाहता है, उस पर मिल जाएगा। लो वो एड्रेस सुन लेता है। जियांग सोचता है उसके पास अभी भी टाइम है और वो वहां लंच करने के लिए रुक जाता है, लेकिन वो उस एड्रेस के लिए निकल जाता है जहां पर एक बड़ा गेट होता है और वो उसके अंदर चला जाता है जहां बहुत सारा पुराना सामान होता है। लो कहता है, कोई है। तभी अंदर से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है, जिसे अपना हीरो सिर्फ देखते ही रहता है। तभी हवा से दरवाजा टकराता है और वो होश में आता है। लो कहता है, उसे लगा नहीं था कि ऐसी जवान लड़की ऐसी शॉप में होगी। वो कहती है, ये मेरी ग्रैंडपा की शॉप है और मैं सिर्फ हेल्प करने के लिए आई हूं। लू कहता है, मुझे पता चला है कि यहाँ एक पाइनएप्पल टेक्सचर वुलफेयर ब्रश है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? वो उसे लेने के लिए अंदर चली जाती है। वो खूबसूरत लड़की अंदर से वो ब्रश लेकर आती है। लू वो उसे छूने जाता है, बबर वो लड़की उसे मना करती है और कहती है उसे ग्रैंडपा के आने तक का वेट करना होगा, वही उसकी प्राइस बताएंगे। लो कहता है, क्या मैं वो बॉक्स छू सकता हूँ? तभी पीछे से कोई आता है। लो सोचता है, जैंग इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंच गया? पर वो कोई और होता है और वो अपना नाम जंग बताता है। वो बंदा कहता है उसे मिस्टर वे से काम है, लेकिन वो लड़की उसे यहाँ से जाने को कहती है। वो बंदा उस बॉक्स को छीन लेता है और उसे देखकर सस्ता बोलकर फेंक देता है, पर हमारा लौंडा उसे कैच कर लेता है। वैसे इसे क्रिकेट में होना चाहिए था। वो बंदा उस लड़की से कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पास वो चीज है, इसीलिए जल्दी वह मुझे दे दो, वरना मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। एक लड़की को मारने में तभी लव बीच में आ जाता है और कहता है, ओए लड़की पे हाथ उठाना बुरी बात होती है। उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वहां पर तूफान लेकर आ जाता है, जिससे अपना एल उड़कर नीचे गिर जाता है। और जब उड़ता है, वो लड़की उड़कर लोगों के हाथों में आ जाती है। वो कहती है, कुछ भी छूना मत, और एल अपने हाथों को हटा लेता है। वो बंदा अंदर से एक आइटम अपने हाथ में लेकर आता है और कहता है, मिस रंग थैंक्स, और मेरी तरफ से मिस्टर वे को हेलो बोलना, और वहां से जाने लगता है। वो लड़की आगे आती है और लोगों से पीछे रहने को कहती है।
वो कंसंट्रेट कर कुछ पावर्स को बाहर निकालती है जिससे लोगों को ठंड लगने लगती है। वो अपनी पावर से उसके ऊपर स्नो का अटैक करती है जिससे वो बंदा अपने हाथों से इजली रोक लेता है पर उसका हाथ फ्रीज हो जाता है। कहता है तुम्हें क्या लगा सिर्फ इतनी सुनो मुझे डरा सकती है। तभी रंग फिर से अपनी पावर का यूज करती है जिससे वह स्नोमैन बन जाता है। रंग अपनी पावर से अपने एंग ब्रश को समन करती है। तभी वो बंदा कहता है स्नो स्ट्रॉम इंक ब्रश रॉन्ग। अपने ब्रश की पावर से उसके ऊपर अटैक करती है पर उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। उस बंदे को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने क्लाउड राइडर स्पीड ब्रश का यूज करता है जिससे उसे भी पावर्स मिल जाती है। वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। ले यहाँ क्या हो रहा है समझ नहीं पाता। वो बंदा रंग से कहता है तुम अकेली नहीं हो जिसके पास ब्रश की स्पिरिट है। सरेंडर कर दो वरना तुम मेरा नेक्स्ट अटैक सरवाइव नहीं कर पाओगी। पर रोंग कहती है पहले वो ब्रश दो और फिर तुम यहां से जा सकते हो जिसे वो मना कर देता है। रोंग अपने आइस स्पैक से उस पर अटैक करती है जिसमें से एक स्पाइक उस ब्रश से टकरा जाता है और वो ब्रश लू को लग जाता है जिससे उसे कुछ अजीब सी चीजों का एहसास होता है। तभी अचानक हम एक बहुत पुराना सीन देखते हैं जहां एक घर के अंदर एक बुढ़ा सेज होता है जो कि बहुत जल्द मरने वाला होता है। वहां एक आदमी आता है और कहता है अगर आप मर गए तो आपका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा इसीलिए मुझे आपकी स्पिरिट को एक इन ब्रश के अंदर डालने दीजिए। वो सेज आखिरी टाइम पेपर पर अपनी लास्ट पोयम लिखता है। देखते कि वो ब्रश लुओ के अंदर पूरी तरह चला जाता है जिससे उसके अंदर उस ब्रश की स्पिरिट आ जाती है। उसके बाद वो बंदा एल के ऊपर एक टॉर्नेडो वाला अटैक करता है। तभी लोगों कुछ वर्ड्स बोलता है और उन्हें उस टॉर्नेडो की तरफ फेंक देता है जिससे उसके ऊपर बारिश होती है और वो रुक जाता है। रंग भी अपने क्रिस्टल से उसके ऊपर अटैक करती है जिससे उसके ऊपर आइस जम जाती है। वह बंदा अपने ब्रश का यूज कर कुछ वर्ड से रंग को ऊपर अटैक करता है पर वो बीच में आकर अपनी स्पीड पावर का यूज करता है अटैक को रोकने के लिए जिससे पूरा रूम ग्लो करने लगता है। जब तक सब कुछ नॉर्मल होता है वह बंदा वहां से भाग चुका होता है। जैसे ही नॉर्मल होता है वह बहुत ज्यादा थक जाता है और रोंग को ऊपर गिर जाता है। एल जब वापस उठता है उसने एक डरावना सपना देखा होता है जिससे वह डर जाता है। उसके बेड पर एक रुमाल होता है जिससे वह सूंघने लग जाता है। तभी रंग और उसके ग्रैंडपा वहां आते हैं और लोगों को अपना नाम वे बताते हैं पर वे कहते हैं कोई बात नहीं, कमजोरी के अंदर भ्रम होना आम बात है। तुम्हारे साथ हुआ इसीलिए वो लोगों को दूसरा ब्रश देते हैं। लेकिन जब रंग उसे ब्रश दे रही होती है लो सोचता है क्या सच में वो मेरा भ्रम था। लो उस ब्रश को ले लेता है और वहां से चला जाता है। वे पीछे से कहते हैं यही सबसे अच्छा था जो भी मैं कर सकता था। सीन चेंज होता है और हम एक और खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि बहुत अजीब तरीके से चल रही होती है। कहता है पर जाते जाते वो कहती है ये गेट बहुत खूबसूरत है और एक सेल्फी के दो सेल्फी ले लेती है और वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि उस घर के अंडरग्राउंड कुछ होता है पर जैंग भी उसी समय आया होता है। वो दोनों मिस्टर जू से मिलते हैं और जैंग पहले अपना पेन दिखाता है जिसे देख मिस्टर जू सिर्फ थैंक यू बोलते हैं पर वो थोड़ी चापलूसी करता है कि सॉरी आपको इतना वेट कराने के लिए और अपने हाथवा जोड़ता है और लुओ से कहता है बैकअप मैन तुमने कुछ सीखा क्या, भले ही तुम पेन नहीं लेकर आए। पर लुओ कहता है किसने कहा मैं पेन नहीं लेकर आया। वो मिस्टर जू को अपना पेन दिखाता है जिसे देख मिस्टर जू की आंखें चमक जाती हैं और वो इतना चौंक जाते हैं कि उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। ला कहता है क्या हुआ सर, ट्राई करके देखो। वो उसे एक पेपर पर कुछ लिखता है और इतने में ही उसे फील आ जाता है और वो कहता है अमेजिंग जैंग। पूछता है सर ये पेन कितना अमेजिंग है मिस्टर जू। जैंग से पूछते हैं कि एक अच्छे ब्रश के अंदर क्या क्या जरूरी है। वो कुछ फैंसी नाम बताता है। फिर लोग कहता है गलत, वो ब्रश के ए से लेकर जेड तक सब कुछ बोल देता है जिसे सुन मिस्टर जू भी काफी खुश हो जाता है जिसने कहा था कि दूसरे लोग एस्ट से फाइट करते हैं पर मैं सॉर्ट जैसी शार्प एक ब्रश से फाइट करता हूं। और जब मिस जीप से एहसास हो रहे होते हैं जैसे वही वो सेजेल सोचता है क्या उसे फिर से भ्रम हुआ। मिस्टर जू लोगों से कहते हैं ये बहुत अच्छा पेन है, तुमने बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख लिया। और वो लोगों को टैलेंटेड बोलते हैं जिससे शायद जैंग खुश नहीं होता है। लो उसके बाद बहुत खुश होता है और हमेशा की तरह गेम खेलने के लिए आ जाता है जहां वो हारते रहता है। तभी वो गलती से एक इमेज ओपन कर देता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर वो लोगों को भी साथ में लपेट रहे होते हैं
ऑनर एक बंदे को मारकर उसका बेट ले लेता है। अच्छे फ्रेंड बन गए हो, वो भी सिर्फ महीने के अंदर। लोगों के ये कहने के बाद सारे बंदे उन दोनों से फाइट करने लगते हैं। वो बाप बेट से फाइट करता है और लो अपने झाड़ू से जब एक बंदा उसके झाड़ू पर मारता है, वे एक ही बार में टूट जाता है। उसके बाद दोनों बंदे एल पर बैट से हमला करते हैं, पर तभी उसकी स्पिरिचुअल पावर बाहर आ जाती है, जिससे वो दोनों दूर गिर जाते हैं। उसके बाद एक और बंदा उस पर अटैक करने के लिए आता है, पर लो उसे डोज कर लेता है और उसके ऊपर पीछे से हमला करता है, जिससे वह भी नीचे गिर जाता है। वह अपना बाकी लॉन्डो से अटैक करने को कहता है, पर जब सभी लू पर एक साथ अटैक करते हैं, लू हवा में उड़ जाता है। तभी सार नशेड़ू उसता है, उसे छोड़ो, इस परे अटैक करो। पर उसी समय लू उसके आगे आ जाता है और से मुक्के थप्पड़ लात मारता है कि सबके चेहरे मार मारकर सुझा देता है। वो सभी कहते हैं तुम जीते, हम हारे, और ऐसा कहकर वहां से भाग जाते हैं। लो जब नॉर्मल होता है वो काफी थक जाता है। वो बंदा कहता है, लो तुमने अपने आप को काफी अच्छे से छुपा रखा था, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी अच्छी फाइट कर सकते हो, और तो और तुम उड़ भी सकते हो। वैसे उसको खुद को नहीं पता कि वो उड़ सकता है। लो उन सारी चीजों के बाद सोच रहा होता है, वो पक्का कोई सपना नहीं था। मैं एंट लैंग्वेज पढ़ सकता हूँ, मैं इन्हें स्ट्रंग कॉमेट पावर को भी यूज कर सकता हूँ, ये तो एक लेजेंड सुपर पावर है। वो कहता है ये सब उस संग ब्रश की वजह से हुआ है। हेल ऑफ सिंक ब्रश के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, पर उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है और वह सो जाता है और उसे एक सपना आता है जिसमें पहले हमने जो घर देखा था वो उसके अंदर होता है और वो सेज कुछ बोलते हुए लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो लोगों के इतने पास हो जाता है जिससे एल डर जाता है और उठ जाता है। वो पीसी बंद करता है और वहां से चला जाता है, और जब वह अंधेरी रातों में शमशान राहों पर अकेला चल रहा होता है, तभी उसे आवाज आती है कि कोई उसका नाम ले रहा है, और वो आवाज फिर से आती है। वो पीछे मुड़ता है, जहां कोई लाइट के नीचे खड़ा होता है। एक के बाद एक लाइट टूटने लगता। वो सोचता है मैंने तभी मेरी स्कूल भी कंप्लीट नहीं करी और ना ही मैं सुपर हीरो बन पाया, और पूरी लाइफ में मैंने एक लड़की को भी डेट नहीं करा। तभी अचानक वो मनस्टर जमने लगता है, जिसे लोव बच जाता है, पर वो मस्टर जमते हुए लोग को एक किक मारता है जिससे वो पोल से जाकर बिट जाता है। एल कहता है मैं बच गया। हम देखते हैं कि वह रोंग आ चुकी होती है। वो पूछती है कि तुम्हारा स्पिरिट ब्रश कहाँ पर है। लोग कहता है मैंने वो ब्रश रख दिया है, वो अभी मेरे पास नहीं है। वो मनस्टर रंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। रोंग उस पर अपने ब्रश की पावर से अटैक करती है, जिसके कारण वो पूरा आइस के अंदर जम जाता है, और रोंग उसके पास जाकर अपनी स्ट्रीट पावर से उस पूरा आइस को तोड़ देती है और उस मनस्टर का एक ब्रश ले लेती है। सीन चेंज होता है। रंग और लुओ ग्रैंडपा वे की शॉप में आ जाते हैं। लुओ रंग से पूछता है कि वो मनस्टर कौन था। रंग बताते वो एक ब्रश पपेट था जिसे स्प्रिट ब्रश से बनाते हैं। लो पूछता है तुम लोग असल में हो कौन और मुझे क्या हुआ है और वो स्प्रिट क्या है। रंग कहती है तुमने को ज्यादा सवाल नहीं पूछ लिए। लगा कहता है थैंक्स, मैं अभी और भी पूछ सकता हूँ। रंग कहती है तुम्हारे सब सवालों का जवाब ग्रैंडपा वे देंगे। हम देखते हैं कि ग्रैंडपा वे बाहर बैठे बैठे चाय की चुस्कियां मार रहे होते हैं। लू और रंग भी उनके साथ जाकर बैठ जाते हैं। ग्रैंडपा वेल को उसकी ब्रश स्प्रिट और ब्रश पप्पे टेयर के बारे में सब कुछ बताते हैं, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे। यह एनी में आगे चलकर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट्स में बता देना, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे ही नेक्स्ट के साथ जाकर बैठ जाते हैं ग्रैंड पावेल को। उसकी ब्रश स्पीड और ब्रश पपेटेयर के बारे में सब कुछ बताते हैं, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे। ये एनीमे आगे चलकर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट्स में बता देना, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग रिकअप वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।